पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखते हैं और कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है बच्चे उसको फिल करने में कुछ ऐसी एरर्स कर देते हैं जिसके तहत कभी कभी उनकी कॉपी रिजेक्शन में भी चली जाती है। तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है वो मैं आपको ये जो ऑफिशियली कॉपी आपको मिलेगी उसके थ्रू समझाने वाली हूँ। और कॉपी में आंसर लिखते समय आपको क्या एरर नहीं करनी है, यानी कि पूरी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगी और एग्जामिनर ने किस तरीके से कॉपी चेक की है ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बताऊँ टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा पीजी पॉइंट है, आप उसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और इंस्टाग्राम के लिए आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं ऑफिशियल पेज ऑफ दिस चैनल दैट वॉज पीजी पॉइंट ऑफिशियल। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको पूरी कॉपी का जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये वाले पोर्शन में आपको कैसे फिल करना है, फिर ये वाला समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरफ आपको क्या लिखना होगा कक्षा। अब जैसे ये बीएससी की कॉपी थी तो इन्होंने बीएससी लिखा है, आप अपना बीएड या बीए बीकॉम जो भी है आप वो लिखेंगे। अगर आपका भाग है तो भाग, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर पे टिक करके आपको क्या करना है, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर जो भी है वो लिखना है। विषय, आप जिस विषय का पेपर देने जा रहे हैं, प्रश्न पत्र, किस प्रश्न पत्र पर, मतलब कहने का आशय है कि कौन सा आप क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र का कोड लिखना होगा, ठीक है, न्यूमेरिक में और अल्फा में। कहने का आशय ये है कि जैसे एक पेपर मिलता है ना आपको, उसमें लिखा होता है 301-A करके, ऐसे करके लिखा होता है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन पेपर से देख करके आपको इस तरीके से यहाँ पर अपना कोड लिखना होगा। अल्फाबेट की जगह पे, अल्फा की जगह पे लिखेंगे, नंबर न्यूमेरिक के सेक्शन में लिखेंगे। प्रश्न पत्र का शीर्षक, यानी कि आपका जैसे मान लीजिए शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का पेपर है तो आप पूरा लिखेंगे। नहीं पता है कैसे लिख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर पे प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया होगा, भैया वहां से देख करके लिख लेना, गलती ना करना। ठीक है, परीक्षा की तिथि क्या है, यानी कि कौन सी डेट को आपका पेपर है, 3 मार्च 2022 को है, जब भी है वो लिखिएगा। और उसके बाद में परीक्षा का समय आपको लिखना है कि समय ये नहीं कि 2:31 पे, समय में आपको पाली डालनी है। पहली पाली में जैसे 10 से 11 तो डाल देना 10 से 11 बजे तक, 11 से 12, इस तरीके से आपको यहाँ पर समय फिल करना है। उत्तर आप किस माध्यम में देंगे, हिंदी में देंगे कि अंग्रेजी में देंगे, है ना, वो आपको यहाँ पर गोला फिल करना है। अगर आपको इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग करना है तो इंग्लिश फिल करेंगे, हिंदी में करना है तो हिंदी का गोला फिल कर देंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपको नहीं भरना है, स्टूडेंट नहीं, इसको परीक्षक द्वारा भरा जाता है, तो ये आपके मतलब की चीज नहीं है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ में, जहां पर आपको देखो कैसे क्या फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। अभी मैं दिखाऊंगी कि इस बच्चे ने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पर आपको नाम फिल करना है। ये जो आंसर बुक नंबर होता है इसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में फिल करेंगे। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर अपना आंसर बुक नंबर फिल करेंगे, तो वो आप फिल करिएगा। ठीक है, यहाँ से देख के। हालांकि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, माता का पूरा नाम लिखना होगा, आपका कौन सा सेमेस्टर या कौन सा ईयर है वो लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका विषय जो भी है आप विषय लिख देंगे। प्रश्न पत्र का शीर्षक फिर से यहाँ पर लिखना होगा। प्रश्न पत्र का कोड जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। महाविद्यालय का कोड, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको मेंशन होगा, तो वहां से देख करके अल्फा और न्यूमेरिक में होगा वो, तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। परीक्षा की जो भी आपकी तिथि है 2022, 2023, 2024 जो भी है वो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो इन्होंने गलती की वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, ब्लॉक्स में आप यहाँ पर बने होंगे, इस तरीके से आप वहां पर फिल कर देंगे CSJMU के आगे। अनुक्रमांक को अपने शब्दों में लिखना होता है। अनुक्रमांक का नंबर मतलब होता है बेटा रोल नंबर। जैसे यहाँ पर इनका अनुक्रमांक था 30, 35, 141, है ना, तो भैया जरा इसको पढ़ो तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 30,35,141 था इनका रोल नंबर। ठीक, तो हालांकि देखो 3 की जगह पे तीसरे नंबर का गोला फिल कर देंगे, 0 की जगह पे सबसे नीचे 0 होता है, फिर 3 की जगह पे ये, फिर 5 की जगह 5वां गोला इन्होंने भर दिया। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इसको वर्ड्स में लिखना था तो इन्होंने लिखा 30 लाख, जबकि ये गलत है। क्या यहाँ पर लाख की स्पेलिंग नहीं पता है भैया, BSc करने हैं बच्चे। और फ्रंट पेज पे अगर आप ऐसी गलती करते हैं और कल को आपकी कॉपी अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाए, चेक ना हो, तो ये मान के चलिए इसमें आप किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर पाएंगे। कोई आप
कह सकते हैं कि केस वेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपना रोल नंबर ही गलत लिख रहे हैं। यार ये बच्चे हैं माननीय बीएससी के, आप देख रहे हैं, तो भूल से आपको ये गलती नहीं करनी है। जो भी है आप उसका स्पेलिंग चाहे रटो, कुछ भी करो, आई डोंट नो, बट आप यहाँ पर जो भी शब्दों में चीजें लिखनी हो एकदम फ्रंट पेज में तो कोई गलती करिए ही गए नहीं, आप ये समझ लीजिए, है ना। और फिर आप वहां पर हाईलाइट उसका व्हाइटनर का प्रयोग करो, तो ये सब नहीं करना है आपको भैया। 30 लाख होता है, ठीक है, 35,000, इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। और ये को 141 है, तो यहाँ पर देखो कैसे लिख दिया है, पहले 41 लिखा था, बाद में ऐसा लगता है TY जोड़ा गया, तो ये 41 के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया गया। इस तरीके से आपको गलतियां नहीं करनी है। 100 की स्पेलिंग नहीं आती है, देख रहे हैं आप, ये बच्चे हैं। खैर लेट्स लीव दैट टॉपिक, आपको मैं समझाती हूँ। परीक्षार्थी का आपको स्टेटस लिखना है कि आप रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट। आप रेगुलर है तो आप रेगुलर पे फिल करेंगे। आपका सेमेस्टर कौन सा, इवन है कि ऑड। मैम ये कैसे पता चलेगा? हमने कहा भैया जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम यानी कि इवन होती है, ठीक, जो नहीं कटती हैं वो ऑड होती हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो जैसे आपका फर्स्ट है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड सेमेस्टर हो जाएगा। थर्ड अगर सेमेस्टर में आप, तो वो आपका ऑड सेमेस्टर हो जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपका ऑड सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक। तो आप ऑड वाले पे गोला फिल करिएगा। पाली 3 पालियों में आपके पेपर होने हैं 2-2 घंटे के, तो प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, तो वो आप पाली यहाँ पर फिल कर लेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ ना समझ में आए तो जो एग्जामिनर जिनकी ड्यूटी होती है आप उनसे निसंदेह पूछिए। उनकी ड्यूटी इसीलिए ही है कि वो आपकी जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, उनको वो बता पाए। आप कह दो नहीं मैम हमको आंसर ही नहीं आता, तो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे? नहीं, आंसर थोड़े ना आपको बताएंगे, आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर कैसे क्या चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। तो इस तरीके की गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और यहाँ पर तो विशेष ध्यान देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर की जगह पे वो प्रेक्षक की जगह पे कराते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपनी जगह पर सिग्नेचर करने हैं, यानी कि परीक्षार्थी के पूर्ण सिग्नेचर या हस्ताक्षर करने हैं आपको। कक्ष परिप्रेक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर और तिथि वो सर अपना करेंगे आकर के, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गई जो आपने देख लिया कॉपी। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस का, तो वो आप पूरा देख लीजिएगा, मैं, है ना, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, कॉपी कैसे लिखी गई है और ये कॉपी कैसे चेक हुई है, अब आप ये समझिएगा, है ना, कॉपी कैसे चेक हुई है। उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि आप PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। PG पॉइंट ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। रेफरल कोड में आपको PG पॉइंट केवल फिल कर देना है। उसके बाद में आपको लॉगिन करने के बाद में कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। कोर्सेज में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक तो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का मिलेगा, एक B.Ed थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा, ठीक। तो वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपको प्रीवियस 5 ईयर पेपर दिया होगा NEP 2020 के अनुसार में। यूनिट वाइज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए होंगे कि यूनिट 1 से पूछे जाने वाले कितने शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 से पूछे जाने वाले कितने इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 से पूछे जाने वाले कितने लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कितने 4 से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से उस PDF को डिजाइन किया गया। मैं 1 मिनट के लिए आपको PDF भी दिखा दूंगी, वेट। उसके बाद में हम शुरू करेंगे कि कॉपी कैसे लिखते हैं। उदाहरण स्वरूप में मैं फर्स्ट सेमेस्टर के PDF आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का, इसी तरीके से आपको थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की बची हुई PDFs भी दिखेंगी। उसमें क्या है, जो यूनिट NEP 2020 के अनुसार जैसे आपकी 4 यूनिट्स हैं, है ना, तो इन 4 यूनिट से बनने वाले, अब जैसे पहली यूनिट है, पहले यूनिट से जो लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे ना वो आपके इससे बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे पहले यूनिट से आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे ना वो आपके इन क्वेश्चन से बाहर नहीं बनेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी तरीके से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको पूरा दिखेगा। इसी के पूरे नोट्स हम आपको दे देंगे, वहीं नोट्स से आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। और वीडियोस जितनी भी यूट्यूब पे मैं बना रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं और PDF आप यहाँ से लेकर के अगर इनके आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मान के चलिए बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में लॉन्ग आंसर्स में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय कितने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ना। उनका जीवन दर्शन क्या था, इसी तरीके से उनका शिक्षा का दर्शन क्या था, है ना, उनके शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे, ठीक है। इसी तरीके से ना सिर्फ आपको भारतीय विचारक बल्कि आपको जो आपके पाश्चात्य विचारक होते हैं ना, जैसे लाइक पॉल फ्रेयरो और सारे, तो उनके भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सभी नोट्स आप देख पा रहे हैं। जॉन डीवी के विषय में शिक्षा दर्शन उनका क्या था, है ना, और उसके बाद में जॉन डीवी के फिलॉसफी, डीवी के हिसाब से शिक्षा का क्या अर्थ था, है ना। इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप चाहें तो PDF कोर्स PG पॉइंट ऐप से ले सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कॉपी कैसे लिखी है और कॉपी कैसे चेक होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका पेज नंबर 1 पड़ा हुआ है, इसी तरीके से आपको पेज नंबर के साथ में पूरी कॉपी मिलेगी, ठीक है।
पहले सेक्शन ए के इन्होंने आंसर लिखना शुरू किया, तो जैसे सेंटर में इन्होंने छोटी हेडिंग डाली है, आप मैं कुछ ये भी चीजें बताती रहूंगी कि आप क्या करिएगा। आप ये चीज यहाँ ना लिख करके कैसे लिखिएगा, जैसे ये कॉपी का पेज है तो आप यहाँ पर 3 लाइन्स का इस्तेमाल करिएगा और बड़ा बड़ा लिखिएगा सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए डालिएगा, आप अपना यहाँ पर डालिएगा पूरा उत्तर, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो उत्तर संख्या 1 जो भी है आपका। ठीक, फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने एक, अब आपको यही मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने एक लाइन में हेडिंग डाली है स्टार्क आइंस्टीन नियम, तो आपको ये एक लाइन में ना डाल के अगर आप यही चीज थोड़ा सा 2 लाइन में डालते, कैसे कि स्टार्क आइंस्टीन जो भी है इनका, है ना, वो आप 2 लाइन में डालते हो ऐसे डैश करके, तब आप यहाँ से लिखना शुरू करते तो वो और अच्छा लगता। फिर यहाँ पे आप ब्लैक स्केच से उसको हाईलाइट कर सकते थे, है ना। तो हालांकि ब्लैक स्केच का यूज इन्होंने भी किया है। अब आप देखिए कि देखो बहुत लोगों आपको बताएंगे कि पूरी कॉपी भर के आना, और कॉपी भर के आना चाहे उसमें गाना लोग लिखाते हैं, ये गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, जैसे इन्होंने क्या किया है, जैसे इक्वेशन ये गलत लिखी है तो उसको काट दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने आधा अधूरा लिखा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने नकल करवाया हो, है ना, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। उसके बाद में इन्होंने जो लास्ट में प्रूव किया वो भी एग्जामिनर ने ऐसे काट दिया है और इनको 0 अंक दिया। आप सोचो, अब बताओ, अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि देखो इन्होंने इतना सारा लिख दिया है तो लाओ इनको 1 नंबर मैम मिल गया होगा, हमने कहा 1 नंबर भी नहीं दिया एग्जामिनर ने, आप देखिए 0 अंक मिला है, 0। तो अगर आप ये नहीं सोचो कि हम गलत करेंगे तो भी हमको नंबर मिलेगा, गलत करके आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। कॉपी भरना उद्देश्य नहीं, सही लिखना भी होना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, 2x की स्पीड से भी अगर क्लासेस ले लोगे ना बीएड की तो वो काम में आएंगी आपकी। अब देखो इन्होंने सोचा कि आइंस्टीन का समीकरण हम बाद में लिख देंगे, या नहीं इनको समझ में आ रहा होगा तो अगल बगल वालों से पूछ के लिख देंगे जो भी इनके दिमाग में हो, तो इन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है ना। उसके बाद में फिर इन्होंने लिखा कि सेक्शन ए और आंसर नंबर फर्स्ट का सी, तो आपको हर बार सेक्शन नहीं डालना है। आपने एक बार सेंटर हेडिंग डाल दी थी सेक्शन ए, तो आप सेक्शन ए के अंतर्गत आने वाले आंसर्स लिखेंगे आप। जैसे यहाँ पर उत्तर संख्या 2 लिखनी थी तो उत्तर संख्या 2 लिखिए आप और अपना आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस तरीके से भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्रता की कोटि इनको लिखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसकी हेडिंग्स भी आप बड़ी डालिएगा, 2 लाइन्स लीजिएगा। अब देखो इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, 1 परमाणिक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3, द्विपरमाणविक पहली बात तो परमाणविक होता है, परमाणिक कुछ नहीं होता है। अब देखो ये कितनी बड़ी गलती है, आपको मैं बताऊं, परमाणिक तो कुछ होता ही नहीं है, परमाणिक क्या होता है, परमाणविक होता है ना। तो इस तरीके की अगर आप एरर करके आओगे पेपर में तो भी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। देखिए यहाँ पर भी इनको 0 अंक मिला हुआ है, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी गलतियां की है ना। और अब आप देखिए सेक्शन, फिर इन्होंने जो है कोई सिलेक्शन का लॉ या चरण का नियम लिखना था इनको, फिर यहाँ पर इनको 0 नंबर मिल गया है, 0 मिला है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी कॉपी चेक हुई, आप देख सकते हैं सेक्शन ए का इन्होंने फर्स्ट का बी, अब देखो इन्होंने फर्स्ट का एक आंसर पहले लिखा, फिर फर्स्ट का सी लिखा, फिर फर्स्ट का बी लिख रही है। अगर आपको ये काम ही करना था तो पहले ए लिख देते, फिर बी लिख देते, फिर सी लाइन से लिखना चाहिए था, है ना। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, तो एग्जामिनर ने हालांकि इनको चेक करके 1 नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया। कितना दिया भैया, 1 नंबर आए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। देखिए प्रेरित द्विध्रुव लिखा हुआ है, द्विध्रुव होता है, तो ये क्या कह रहे हैं, मैं वर्तनी अशुद्धि आपको नहीं करनी है। पता चले वहां पर आपको लिखना है कि कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, पता चले आप नैतिक की जगह पे नतक लिखाओ जाकर के, ये सब गलतियां छोटी छोटी नहीं करिएगा। उसके बाद में देखिए इनको सेक्शन ए से आंसर नंबर 1 का एच वाला जो पार्ट था वो लिखना था, फिर इन्होंने गलतियां की हैं, है ना, और यहाँ पर 0 अंक इनको मिला है। तो इस तरीके से देखिए ये कॉपी आप देख सकते हैं किस तरीके से जांची गई है। प्लांक्स का रेडिएशन लॉ मिला था तो उसके लिए इक्वेशन सी इन्होंने गलत लिख दी है। इवन प्लांक को ये देखिए यहाँ पर तो फिर तब भी एग्जामिनर ने इनको थ्योरेटिकल के हिसाब से 1 नंबर दे दिया। तो किस तरीके से कॉपी चेक होती है आप ये देख खुद सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया है, भरी पूरी कॉपी है ना, और नंबर उसको कितने कम कम मिले। अब देखिए आप सोचोगे नहीं मुझे डायग्राम का ही हो सकता है 1 नंबर मिल जाए, तो नहीं मिला, इनको 0 अंक मिला है। डायग्राम का भी इनको 1 नंबर नहीं दिया गया है। अब उसके बाद में इन्होंने सेक्शन, जितने भी सेक्शन से ये आंसर लिखती जा रही थी वो सेक्शन ए के हिसाब से लिखते जा रहे थे या जा रही थी जिनकी भी कॉपी है। इस तरीके से कॉपी चेक हुई। इन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की वो गलती की ये मैं आपको इस कॉपी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। मैंने इसी कॉपी को क्यों चूज किया वीडियो बनाने के लिए, आपने देखा कि इन्होंने जैसे क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने यहाँ से लिखना शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 को अधूरा छोड़ा और इन्होंने सोचा कि हम बाद में लिख देंगे, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर 1 पेज छोड़ दिया। आपको मैं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम
माध्यम से बता दूं, जो ऊपर कॉपी में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कि अगर आप एक पेज ब्लैंक छोड़ देते हैं और एग्जामिनर अगर आपकी उसके आगे की कॉपी ना चेक करे तो उस हिसाब से तो इनको 5 ही नंबर ऊपर हमको लगता है मिलते हैं ना। और तो आप उसके लिए कार्यवाही नहीं कर सकते हैं कि आप स्क्रूटनी करवा लो कि मैम हमारी कॉपी तो देखो आधी ही चेक हुई है, पूरी चेक ही नहीं हुई है। तो कोई कार्यवाही आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शंस में है कि अगर आप ब्लैंक पेज छोड़ देते हो तो एग्जामिनर आपकी कॉपी नहीं चेक करेगा। लेकिन फिर भी इनकी कॉपी चेक हो गई है किसी तरीके से, आप लोग भूल से ये गलती ना करिएगा, ठीक। आगे इनकी कॉपी चेक हुई है और उस हिसाब से देखिए इनका ये वाला आंसर सही था लॉन्ग में, है ना। क्या था भैया, परासरण का दाब, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इनको पूरे उसके लिए 2 नंबर दिए गए। अब आप समझिए लॉन्ग में 2-2 नंबर दिए जा रहे हैं। देखो ये वाला लॉन्ग वाला आंसर था इनका सेक्शन सी का, है ना, उसमें इनको 0 अंक दिया गया क्योंकि इन्होंने फिर से वही गलतियां की हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पर ये काटा है ना, आप कभी भी आपको काटना हो तो इस तरह किचिर पिचिर करके नहीं काटिएगा, आप हमेशा एक लाइन में ऐसे करके चीज को काट दीजिएगा अगर कभी आपको काटना भी है तो। उसके बाद में देखो ये इन्होंने सही काम किया। अब जैसे इनको नेक्स्ट आंसर लिखना था, ये चाहती तो उत्तर संख्या 2 यहाँ से शुरू कर सकती थी, लेकिन ये नहीं करना होता है। अपना नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट पेज से शुरू करना होता है, जैसे इन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन इन्होंने आंसर ही गलत लिखा है तो इनको 0 अंक मिला है ना। इस तरीके से कॉपी चेक हुई है, 1 नंबर इसका मिल गया है क्योंकि ये आंसर इनका सही था। और आप अब देख लीजिए कि कितने, अब इन्होंने कॉपी में भरे कितने पन्ने, मात्र 18 पेज भर के आई है। मैम मिले कितने पन्ने थे, तो देख लो भैया कितने पन्ने इनको कॉपी में मिले थे, मैं आपको दिखाई देती हूँ। जब कॉपी है आपके पास 30 पन्ने या 32 पन्ने की कॉपी इनको मिली थी, ठीक। 30 या 32 पन्ने की, हाँ 32 पन्ने की कॉपी होती, 30 क्वेश्चन वो हो गए, 2 ये वाले पेज हो गए आगे के। तो यहाँ से कम आपको इतनी तो हमको लगता है मुझे कि हेल्प मिल गई होगी। क्या हेल्प मिल गई होगी, मैंने आपको कॉपी दिखा दी है कि किस तरीके से चेक हुई है ना। और उसके बाद में जब भी आपको मैं कुछ बात बताती हूँ, जैसे मान लो ये प्रश्न संख्या आपको जैसे सेक्शन सी डालना है तो आप 2 लाइंस का यूज करिए, यहाँ पर डालिए सेक्शन डैश सी, इतना डालने के बाद में ब्लैक स्केच से एक लाइन करिएगा, ठीक। यहाँ पर डालिएगा जैसे उत्तर संख्या 8 लिखनी है, ठीक, तो उत्तर संख्या 8। उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे जैसे आपको लिखना है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए 2 ही लाइन में, कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, जो भी आपको डालना हो डैश करके, तब आप लिखना अपना शुरू करिएगा। इस तरीके से आप अपना फिल करिएगा कॉपी, है ना। जितनी भी आपको गलतियां बताई हैं वो नहीं करनी है, ठीक। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए कोई नहीं करेगा। जो मैं आपके लिए कॉपी लेकर के आई हूँ, इंस्ट्रक्शन समझाएं कैसे लिखना है, फ्रंट पेज कैसे बढ़ना है, ये आपको बहुत ही रेयरली मिलेगा। तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो आपके साथी सहपाठी हैं वो ये गलती ना करें, है ना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF वगैरह मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कोर्सेज पढ़े हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। और केवल PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। सभी चीज़ के लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में कुछ पिन कर देंगे, तो आप वहां से भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।